ये बना रहा हूँ यूट्यूब वीडियो। साइज दिया मैंने 1920 बाय 1080। ये यूट्यूब वीडियो का साइज है। FPS दे रहा हूँ मैं शुरुआत में 30 फ्रेम्स ले लिया और एनिमेशन का ड्यूरेशन ले लिया करीबन 10 सेकंड। ठीक है, ये 4 डिटेल्स होती है। सामने देखो भाई, पीछे सीन बना रहा हूँ। 10 सेकंड का मैंने सीन रेडी कर लिया और मैं कोई भी दो कॉम्पोजिशन एरिया में राइट क्लिक किया, मैं गया न्यू में और यहाँ से मैंने एक सॉलिड लेयर की, राइट क्लिक न्यू एंड सॉलिड। इस सॉलिड लेयर को मैंने नाम दे दिया, मान लो एक का नाम बाय 400 पिक्सेल्स। कलर ले लिया ब्राइट ले लिया। एक और राइट क्लिक करके न्यू में जा रहा हूँ, ले रहा हूँ एक सॉलिड और इस बार साइज दे रहा हूँ 200 बाय 200 और इसको नाम दे दिया चाइल्ड। कलर चेंज कर लेते हैं इस बार। तो मेरे पास फिलहाल 2 लेयर्स हैं। अब ये एनिमेशन और वीडियो की दुनिया में ये चीज़ का क्या रोल है समझते हैं। पेरेंट एक टाइप की लेयर होती है जो कुछ भी एक्टिविटी अगर करेगी, इसको हाथ मान लो, तो चाइल्ड लेयर का जो हैंड है वो मुझे पेरेंट को देता है। ये बताने के लिए, क्योंकि अभी तो मैंने नाम रखा है, सॉफ्टवेयर को थोड़ी मालूम है चाइल्ड कौन पेरेंट कौन, उल्टा ना बना दूँ। तो चाइल्ड लेयर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। मैंने बता दिया कि भाई इस लेयर का पेरेंट ये है। अब अगर पेरेंट पोजीशन मूव करता है तो चाइल्ड में साथ साथ चलेगा। पेरेंट अपना साइज बढ़ा देता है तो चाइल्ड भी साथ साथ साइज बढ़ाएगा। पेरेंट अगर रोटेट हो जाता है तो चाइल्ड भी रोटेट होता है। लेकिन चाइल्ड कुछ भी कर रहा है, उससे पेरेंट को कोई मतलब नहीं। समझ नहीं बात? ये कहाँ यूज में आया था? मैं जा रहा हूँ पोजीशन में और जरा सा लेयर को ऊपर से पेरेंट लेयर पे जा रहा हूँ और एनिमेट कर रहा हूँ रोटेशन। एनिमेट कर रहा हूँ और करीबन 2 सेकंड बाद लिखा है आफ्टर 2 सेकंड्स मैं इसको कंप्लीट एक रोटेशन देना चाहता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने 1 का मतलब कंप्लीट 360। कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि घूम के वापस आ जाता, लेकिन ये कुछ ऐसा बना। मैंने कल समझाया था कि आपको इसमें ब्लर दे दोगे तो एनिमेशन बहुत स्मूथ हो जाती है। समझ में आया ना ब्लर का रोल? ब्लर दे दिया। और अगर ईज कर देते हैं तो स्टार्ट और एंड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, यानी स्मूथ हो जाती है। हल्का एक सॉफ्ट मोशन। नाउ अगर मैं इस बीच चाइल्ड लेयर पे जाऊँ और रोटेशन इसमें भी लगा दूँ वही 2 सेकंड का, उसमें +1 लिया था, इसमें मैं -2 ले रहा हूँ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके इसमें -2। तो आपको कुछ ऐसे कि वो अपने एक्सेस में खुद ही रोटेट होता है। और समझ में आया? क्लियर हो कॉन्सेप्ट? इस बीच अगर मैं चाहता तो स्केल भी कम ज़्यादा कर सकता था। तो शुरू में लेट्स से 50, फिर 1 सेकंड पे 100, फिर लास्ट में भी पेरेंट लेयर को कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ भी नहीं पड़ा। महाभारत के टाइम में
ये कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट की क्या ट्रिक है वो समझ क्लियर होगी। मुझे एक ट्रेडिशनल रिवॉल्विंग बैकग्राउंड बनाना है वेडिंग का। कैसा होता है पहले हम फिल्मिंग बोलेंगे। नाम लिखो मैग्नीफिक वेडिंग बीजी यानी कि वेडिंग बैकग्राउंड। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड में जो एरिया हमने डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग इसको वैसे ही शेप कर देंगे। देखो फोटोशॉप में इस ऑब्जेक्ट को कोई भी न्यू शेप देना है तो ट्रांसफॉर्म में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इसके सबसे मेन है पार्ट, उसके बाद वो कैसे मॉडिफाई कर बात करेंगे इलस्ट्रेटर। लिख लो ओपन फाइल इलस्ट्रेटर। अब इसमें एनिमेशन सोचेंगे, इसको तो अलग तरीके से घुमाएंगे, बाकी शेप्स को अलग तरीके से इस तरीके से घुमाएंगे। अच्छा ये इसके ऊपर टेक्सचर लगा हुआ, ये आ गया मेरा पूरा बैकग्राउंड। फाइल का साइज क्या होगा 1080 बाय 1920 यानी कि वर्टिकल जो रील होती है। तो न्यू में जा रहा हूँ, साइज ले रहा हूँ मैं विड्थ का 1080 और हाइट ले रहा हूँ 1920। RGB कलर मिक्स और RGB सेलेक्ट करें और इस जगह पर अपना ये पैटर्न या जितने भी पैटर्न आप बनाना चाह रहे हो सब डिसाइड करें। बैकग्राउंड भी साथ ही साथ ही बना लेते हैं। पूरा सीन यहाँ पर वेडिंग का या एक बार बेसिक समझाया रेडी कर लेते हैं। और कलर इसका थोड़ा सा खा सकते हैं, ये भी मतलब ऐसा दिखेगा। और ये रिवॉल्व है। अब रिवॉल्व में क्या है, ये जो शेप्स है ना कौन से ये पूरे, इसमें अपने को एक को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज, एक को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे डिसाइड करना। तो करना क्या है, इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट किया और एक बार शिफ्ट कंट्रोल जी राइट क्लिक करके अनग्रुप करना। अब ये ग्रुप है, सब एक लेयर है, हो गया ग्रुप, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। एक बार बैकग्राउंड हटा रहा ताकि कंफ्यूजन ना आए, सब कुछ अलग हो चुका है। और जो भी लेयर आप साथ में चाहिए उनको एक ग्रुप बना लो, जो अलग चाहिए उनको अलग ग्रुप बना लो, ऐसे ग्रुप्स बना लो। मैं इसको और अच्छा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है इसमें थोड़ा ग्रुप बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सब लेयर अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो फटाफट से बनाना एक बार, शिफ्ट होल्ड कर रखा है और इन सबको एक ग्रुप का हिस्सा बनाना है क्योंकि ये क्या है, एक एलिमेंट है। हो गया, ये भी साथ में हो गया। इनको वैसे तो अलग लेके जाते हैं, इनमें स्केलिंग भी करा सकते हैं, ग्रो होता हुआ ये मैंने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, इसको एक बार गायब करना, ये एक ग्रुप बना लिया, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और बाकी सारा एक ग्रुप है। तो थोड़ा इजी ले सकते हो शेप, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रिंट है। बेसिकली लोगे फ्लावर लोगे तो काम इजी लगेगा। अब जाना है आपको F7 से लेयर पैनल के अंदर, लिख लो गो टू F7 लेयर्स। मुझे अलग तरीके से चाहिए, उनको कंट्रोल X कर रहा हूँ, कंट्रोल X से कर दूँगा, नई लेयर बनाई और कंट्रोल F से पेस्ट कर देंगे। तो अब ये लेयर अलग निकल गई।
ये क्यों बना रहा हूँ क्योंकि देखो नई लेयर और कंट्रोल F, तो अब तीनों अलग अलग लेयर में चले गए। ये एक हो गया शेप, ये एक हो गया और ये। तो अब जब मैं इसको आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाऊंगा तो मुझे कितनी लेयर दिखेगी? 3। नाम दे दिया मैंने इसको ट्रेडिशनल करके ओके कर दिया। ओके अब आ जाओ आफ्टर इफेक्ट्स में। इसकी जब इसका काम हो चुका है अपना डबल क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे ट्रेडिशनल पैटर्न वाली लेयर में जाके ले लेना कॉम्पोजिशन रिटेल लेयर सब। इसका मतलब ये है कि जो भी लेयर होगी वो सारी इंडिविजुअली दिखेगी। अगर फुटेज ले लूँगा तो तीनों लेयर एक फोटो बन जाएगी। मुझे वो नहीं करना, मुझे तीनों लेयर अलग ही चाहिए। आ गया। मैं बैकग्राउंड क्यों नहीं दिखा क्योंकि बैकग्राउंड मेरे फ्रेम से बाहर है। अगर इसको आप अंदर रखोगे तो ये आपको वहाँ पर अंदर शो कर जाएगा, लेकिन मैंने इसको इसका हिस्सा देखो यहाँ पर किया कंट्रोल एस। दोनों सॉफ्टवेयर क्या है कनेक्टेड है, वहाँ पर चेंज करूँगा यहाँ से दिखा दो। हाइट की है वहाँ से कंट्रोल एस, दोनों सॉफ्ट सबकी नेमिंग कर देते हैं। फिर प्रेस एंटर, तो इसको नाम दिया 1, इसको दिया 2 और इसको एंटर प्रेस किया तो 1 से पेरेंट एंड लिंक पे गए और 1 से 1 पे लगा रहा हूँ रोटेशन करीबन 10 सेकंड तक या 5 सेकंड तक 2 बार रोटेट कर। इसमें मोशन का अच्छा नहीं है। बैकग्राउंड चलिए इसमें जा रहा हूँ रोटेशन पे और इसमें ले रहा हूँ मैं -1 शेप। हिल क्यों नहीं रहा? एक्चुअली क्या हो रहा है, +1 तो पूरा लो और -1 ने उसको बराबर कर दिया। अगर आपको उसको मूव करते हुए दिखाना है तो -2 लो कम से कम। समझ रहे हो लॉक क्यों हो गया? +1 और -1 इसलिए वो अपनी जगह रहेगा। इल्यूजन प्ले कर रहा है तो बहुत देर तक देखोगे चक्कर आ जाएगा। मैं रोटेशन लगा रहा हूँ, इसको लगा दो +2 और ज़्यादा हो इसने बना रखी है, उसने ऐसी बनाई है। ये थोड़ा सा देख रहे हो स्पेसिंग में गड़बड़ है और सारे की फ्रेम सेलेक्ट करें और F9 कर दो तो थोड़ा सा एनिमेशन स्केल लगाएं। क्या बाकी दोनों में फर्क आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। 5 पे गया, 100 से गया मैंने 90 और वापस कर दिया कितना 100। F9 इंक्रीज करने के लिए इसका साइज छोटा भी हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है। इस बीच इनके साइज में भी फर्क है।
पे जा रहा हूँ, ओपेसिटी पे जा रहा हूँ। पूरा प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले इमेज लाने के बाद फाइल सेव एज इसको ऑन किया, इसको मैंने ओपेसिटी ऑन करा दी। इसको पेशेंट के नाम से या किसी भी अदर नाम से P1 के नाम से इसको बीच में थोड़ा सा कम कर देंगे, हल्का डल कितना 30%, इसको भी अराउंड 30% और लास्ट में वापस से 100%। ठीक है, आप ऐसे लोगों को तो आपके लेयर्स के ओपेसिटी में भी एक स्लाइड शिफ्ट आएगी। जो सर ने बताया था वो वाला सही है। बाय 1920 मैं लेता हूँ लेट्स से वाइट या ऐसा डार्कर टोन। तो क्या मैं इसकी दो कॉपीज लगा सकता हूँ? डेफिनेटली लगा सकते हो आप। ये जो मेरी कॉम पर्टिकुलर थी जो मैं इंपोर्ट करा के लाया था ट्रेडिशनल पैटर्न जिसमें अपन ने एनिमेशन बनाई है, उसकी आप कॉपीज रख सकते हो यहाँ पर। ये पूरी एक एनिमेशन देखना है, ये आधे यहाँ रख दी और इसी की कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर रहा हूँ और एक यहाँ रख दी। You'll have a different kind of ऐसे ग्रेजुअली धीरे धीरे लेयरिंग सेट, मतलब पूरी एक एनिमेशन को बात